नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। आज आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। हम सावन में शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव जी की पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं और जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना पूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान या विधान पाया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ये शिवलिंग अपने आप धरती के अंदर से प्रकट होते हैं। इनको स्वयंभू मानते हैं और स्वयंभू मान करके इनकी पूजा की जाती है। जब भी आप शिवलिंग पर कोई वस्तु, जल, दूध ये अर्पित करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर अगर आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे फल, बेलपत्र आदि अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए और मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से शिवलिंग की पूजा ना करें। जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो उस समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सामान्यतः जब रुद्राभिषेक किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होता है, तो रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। अगर आप ये ना कर सकें तो एक विशेष मंत्र पढ़िए और शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करिएगा। मंत्र होगा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च
नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, या आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते जाएं और शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करते जाएं। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज अर्पित करने से किस तरह का लाभ होता है। अगर आप शिवलिंग पर घी की धारा अर्पित करते हैं तो इससे आपके वंश का विस्तार होता है। इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के दुर्योग, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अगर आप अभिषेक करें तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक शहद से करें तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल में शक्कर मिला करके शक्कर मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करें तो संतान प्राप्ति आसानी से होती है। शिवलिंग का भस्म से भी अभिषेक होता है और भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जल से अभिषेक करना। शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, सूर्य देव नमस्कार से और भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप शिवलिंग पर कुछ अर्पित कर सकें या ना कर सकें, नियमित रूप से जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।